हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक ट्रिक पर। आज हम एक बार फिर त्रिकोणमिति में जो मान होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक में जो मान होते हैं मुख्यतः वो 5 मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं। तो त्रिकोणमिति फलनों के आज हम उन सभी मानों को निकालने की बहुत ही शानदार विधि पढ़ेंगे, जिससे कि कभी भी आप त्रिकोणमिति का कोई भी मान याद रख सकते हैं और वो भविष्य में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति का मान याद करने हैं तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप साइन के सारे मान याद कर लें। यदि आपको साइन के सारे मान यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर आपको साइन के ये सारे मान याद हो जाते हैं तो अगर एक फलन के मान आपको याद हैं तो उसकी सहायता से आप सारे मान याद कर सकते हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति का एक मान भी याद नहीं है तो वो मान हम कैसे याद करेंगे, उससे आज हम शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार विधि है। सबसे पहले आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ कि आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी कि साइन के जो पहले ये मान है सारे, यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री के मान सबसे पहले कैसे निकालने हैं। अगर आपको एक साइन के मान आ गए तो उसकी सहायता से आप कोस के, टेन के, फिर कोट के, फिर सेक के और फिर कोसेक के सारे मान हम सूत्रों की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन के मान निकालते हैं। तो साइन के मान निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें बेसिक से शुरू करना है। तो हमें गिनती आनी चाहिए। गिनती आनी चाहिए का क्या मतलब है? सबसे पहले अंडर रूट हमने सब पे लगा रखा है, तो आपको गिनती आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले 0, 0 के बाद 1, 2, 3 और ये रहा 4। तो हमने अंडर रूट के अंदर 0, 1, 2, 3 और 4 वाली गिनती लिख दी। अब आपको क्या करना है, सब में 4 का भाग लगाना है, यानी कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो हमने रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4 लिख दिया। तो दोस्तों, ये जो हमने अभी लिखे रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4, इसकी सहायता से अब हम साइन के सारे मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले रूट 0/4। तो दोस्तों, आपको पता होगा जब भी किसी संख्या के ऊपर मान 0 हो और नीचे कोई अंक हो तो उसका मान 0 होता है। तो इससे क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0 ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा फलन हमारे पास है रूट 1/4, यानी कि रूट 1/4। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है ये एक बार निकल जाएगा और 2 × 2 यानी कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 भी बाहर निकल गया। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो साइन 30 है उसका मान कितना आ गया, तो साइन 30 का मान आ गया 1/2, यानी कि 1/2 साइन 30 का मान आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं साइन 45 का मान। तो रूट 2/4, ये रहा रूट 2/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और 1 आ जाएगा और ये रूट 2 इसके अंदर रहेगा। तो क्या मान आया, 1/√2। अब हम याद करते हैं अंडर रूट 3/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये रूट अंदर रहेगा और ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये हो गया हमारे पास रूट 3/4।
2 और लास्ट में हमारे पास बचा √4/4, यानी कि जब हम √4/4 को सोल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा और 4 एकम 4, तो हमारे पास मान क्या आ गया, हमारे पास मान आ गया 1। तो दोस्तों रूट की सहायता से हमने चारों मान सोल्व किए, तो हमारे पास मान आए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये चारों मान हमारे पास आ गए। अब हम जब हमारे पास साइन के चारों मान आ गए हैं तो अब हम इन मानों की सहायता से त्रिकोणमिति के सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमारे पास साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो दोस्तों अगर हमारे पास साइन के मान आ गए हैं तो कोस के मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, बस जो ये मान आए उनको पीछे से आगे की तरफ लिखने हैं। पीछे से आगे की तरफ का मतलब सबसे पीछे हमारे पास क्या है, तो 1 है, तो ये 1 सबसे आगे लिखना है। 1 के बाद √3/2, तो ये रहा √3/2, फिर ये है जैसा कि जैसा आएगा क्योंकि इसी दिशा में रहे। ये 1/2, ये जो 0 सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों जब हमें साइन के मान पता थे तो हमने उन मानों को उल्टा करके उल्टे क्रम में लिख दिए, तो हमारे पास कोस के मान भी आ गए। अब हमें मान ज्ञात करने हैं टेन के। तो हम जानते हैं कि टेन बराबर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जब भाग देते हैं साइन थीटा का कोस थीटा में तो हमें टेन थीटा प्राप्त होता है। तो जब हम साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें टेन थीटा के जो भी मान है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने साइन थीटा के मान भी निकाल लिए और कोस थीटा के मान भी निकाल लिए। तो अब हम इन मानों की सहायता से टेन थीटा के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम एक एक मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन 0 और कोस 1, तो 0/1, ऊपर अगर 0 हो नीचे 1 हो तो हम जानते हैं जो मान होगा हमारे पास वो 0 ही प्राप्त होगा। दूसरा कि 1/2 √3/2, जब इसको सही करके लिखेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/√3, तो ये 1/√3। अगले मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/√2 इंटू √2/1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10/45 का मान हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। इससे आगे चलते हैं। तो आगे का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम आगे के मान ज्ञात करने के √3/2 इंटू 1/2, हमने जब इनको उल्टा करके लिखा तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हुए, हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो 1/√3, और लास्ट में क्या बचा, 1/0। जब नीचे किसी संख्या के अपोन में 0 आता है तो वो मान होता है अपरिभाषित। और अपरिभाषित को ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा के मान हमने निकाल लिए। कोस थीटा के जो भी मान आए और साइन थीटा के जो भी मान आए उनको जब हमने भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुए, तो हमें टेन थीटा के मान प्राप्त हो गए। जब हमें अब टेन थीटा के मान प्राप्त हो गए तो हम कोट थीटा के मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने जब साइन थीटा के मान हमें प्राप्त हो गए थे तो हमने कोस थीटा के मान उनको उल्टे करके लिख दिए थे, तो अब हमें टेन थीटा के मान प्राप्त हो गए हैं तो हम इनको उल्टे करके लिखना है। सबसे पहले tan 0 इनफाइनिट यानी अपरिभाषित, इसके बाद तो अब हम इनको आपस में
उल्टा करके लिख देंगे। तो कोड का मान सबसे पहले अपरिभाषित, फिर √3 के बाद फिर 1 के बाद 1/√3 और ये जो 0 है वो लास्ट में चला जाएगा। तो हमने जो 10 के मान थे उनको उल्टे क्रम में लिख दिए, तो हमारे पास कोड के मान भी प्राप्त हो गए, यानी कि हमने 10 के मान को उल्टे कर दिए। अब हमें सेक के मान निकालने हैं। तो हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा होता है। तो जो भी कोस के मान है उसको आप उल्टा करके लिख दो। तो सबसे पहले कोस का मान 1 है, इसको आप उल्टा करेंगे तो सेक का मान क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 को उल्टा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3। इसके बाद आप 1/2 को उल्टा करेंगे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो ये √2। फिर आप 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और जब आप 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी अपरिभाषित, यानी कि यह अपरिभाषित हो जाएगा। जब कोसेक, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक किसका उल्टा होता है, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो आपको साइन के मान को उल्टे करने हैं। सबसे पहले 0 को उल्टा करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको 1/√2 को उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। और इसके बाद आपको √3/2 को उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट में आपको जब 1 को उल्टा करेंगे तो 1 को उल्टा करने का मतलब 1 ही है, उसको उल्टा करो या सीधा करो, 1 तो 1 ही रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले साइन 0 0, 1/2 1/√2, √3/2 और 1। जब हमने साइन के मान निकाल लिए, तो जब हमने साइन के मान को उल्टा किया तो हमारे पास कोस के मान आ गए। साइन के मानों में कोस के मान को भाग दिया तो टेन का मान आ गया। टेन थीटा के मान को उल्टे लिख दिए तो कोट थीटा का मान आ गया। और हमने कोस का उल्टा कर दिया तो सेक थीटा का मान आ गया। और हमने साइन का उल्टा कर दिया तो कोसेक थीटा का मान आ गया। तो भविष्य में इस तरीके से अब अगर आप याद करेंगे तो आप इन त्रिकोणमिति के मानों को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।